नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुह। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे ज़ौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा प्यार और दुआएं हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामोतरोज में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू उलमा 72 फ़िरक़ों से सवालात। उलमा 72 फ़िरक़ों से सवालात, खुद को तौलिए और उलमा को परखिए। चूँकि कहने को तो सभी फ़िरक़े यही कहते हैं कि सिर्फ हम हक पर हैं और सब फ़िरक़े खुदा और रसूल, काबा और कुरान मानने का दम भरते हैं, उसके बावजूद भी बाहमी फ़िरक़ा बंदियाँ और मजहबी झगड़े भी करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जबकि इस्लाम रहमत है जिसका सबक अमन और यकताई है, फिर इन फ़िरक़ों में ना अमन है और ना यकताई है और ना मिल्लत है। बस इसी हक और नाहक की तमीज़ के लिए मैंने तराजू और कसौटी पेश किया है, ताकि नाज़रीन कराम तराजू में खुद को तौलें और कसौटी में दूसरों को परखें, तो जरूर पता चल जाएगा कि हक पर कौन है। जैसे किसी एक मकफल संदूक पर 72 आदमियों के दावे हो कि ये हमारा संदूक है, उस वक्त हाकिम का यही फैसला हो सकता है कि जो शख्स बगैर संदूक खोले हुए अगर बता दे कि इस संदूक में कौन कौन सी चीजें हैं और उन चीजों के सबूत उसके पास हो, उसी को संदूक का असल मालिक समझा जा सकता है और बाकी दावेदारों को चोर और मक्कार समझा जाएगा। इसी तरह हमारे चंद इस्लामी सवालात मिसल बंद संदूक अनक़रीब पे से खिदमत है। जो लोग हमारे सवालों बंद संदूक को खोल देंगे, बेशक वो इस्लामी रहनुमा हैं, और जो लोग सवालों के जवाब से मजबूर होंगे वो इस्लामी रहनुमा नहीं माने जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर पुलिस अफसर ताज़िरात हिंद के दफ़ा ज़राइम से वाकिफ़ रहता है। अगर पुलिस अफसर ज़राइम के दफ़ात को नहीं जानता, फिर उसे क्यों कर पुलिस अफसर माना जा सकता है। हर ला काउंसिल यानी वकील बैरिस्टर को डिफेंस कानून से वाकिफियत रहती है, जिस कानून से वो मुजरिम को बचा लेता है। काश कोई वकील कानूनी डिफेंस नहीं जानता है, फिर उसे क्यों कर वकील कहा जा सकता है। इसीलिए जो उलमाए दीन हमारे इस्लामी कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर उन्हें किस तरह उलमा या रहनुमा माना जा सकता है, जबकि इस्लामी कानून ताज़ीरात जानने वाले को मुफ्ती कहा गया, जो अपने फतवा से ज़राइम को रोकता है। लिहाजा हर उलमा व मुफ्तियान को हर किस्म के सवालों के जवाब से पूरी वाकिफियत रहना चाहिए, क्योंकि गैर मज़हब वाले हमेशा इस्लाम, कुरान और पैगम्बर इस्लाम पर हमेशा कुछ न कुछ सवालात लिखते रहते हैं। इन सवालों का इल्मी जवाब और अक़ली काबिलियत से होना चाहिए, मगर मुस्लिम उलमा उन सवालों का जवाब ना लिख कर फितना फसाद और नुक़सान के लिए कदम उठाते हैं, जिससे आम मुसलमान कानूनी मुजरिम ठहराए जाते हैं। अलबत्ता अगर उलमा अपना मजहब जानते तो बखूबी जवाब लिख सकते थे, मगर फ़िरक़ा परवर उलमा अपने मजहब की हकीकत नहीं जानते हैं। महज उलमाई ठाट बाट बनाकर अपना पेट पालते फिरते हैं। पस मंदरजा झेल हमारे सवालों पर गौर करें। हमारे सवाल ही खरे खोटे पहचानने की कसौटी है। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी हाँ नाज़रीन, उलमाए दीन से 36 सवालात है, जिसमें अब तक मैं 12वां सवाल पेश कर चुका हूँ
اور آگے 13واں سوال پیش خدمت ہے۔ سوال ہے 13واں سوال ہے، مشہور عام شہرہ ہے کہ نماز روزہ کسی کو معاف نہیں، خواہ حج زکوٰۃ معاف بھی ہو جائے، پس 5 وقتہ نمازیں پڑھنا خدا کا خاص حکم ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر نماز مسلمان کے ہاتھ کا پانی حرام ہو جاتا ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی ملکوں میں جہاں 9 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے، صرف 3 مہینے مئی جون جولائی میں صرف 3 گھنٹے کا دن اور 21 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی اسکیمیوں اور ماوری قومیں رہتی ہے۔ اب سوال ہے کہ وہاں 9 مہینے کی راتوں میں کیسے روزہ داری، کب شہری اور کب افطار ہوگی، اور کیسے تراویح اور 5 وقتہ پڑھی جائے گی، جبکہ خدا نے 5 وقتہ نمازوں کا خاص حکم دیا ہے، مگر قطب شمالی و جنوبی کے اندھیروں کا خیال نہیں رکھا۔ دوسری بات یہ، جبکہ سال میں 3 مہینے صرف 3 گھنٹے کے دن ملتے ہیں، اس 3 گھنٹے میں سورج کی روشنی پا کر ظہر عصر مغرب کی نمازیں ادا کریں یا آنے والے 9 مہینے کے اندھیرے کے لیے خوراک پوشاک اور روشنی کا انتظام کریں۔ تیسری بات یہ، جبکہ منطقہ 12 شمالی و جنوبی، منطقہ معتدل شمالی جنوبی اور منطقہ ہرا پر بھی خدا کی حکومت ہے اور باشندے خدا کے بندے ہیں، اور قرآن و اسلام سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، مگر منطقہ 12 و شمالی جنوبی والے موجودہ شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے وہ لوگ کیسے نماز روزہ کی پابندی کریں یا پھر کون سا مذہب اختیار کریں؟ نوٹ: جبکہ ہندو بھائی کہتے ہیں جو گوشت مچھلی کھاتا ہو وہ ہندو نہیں ہو سکتا ہے، مگر قطب شمالی و قطب جنوبی والے صرف گوشت اور مچھلی ہی کھاتے ہیں، چمڑا پہنتے ہیں، چمڑے سے گھر بناتے ہیں اور چربی جلا کر پکاتے ہیں اور روشنی لیتے ہیں، ہڈی کی گاڑی بناتے ہیں جس کو کتے کھینچتے ہیں۔ گویا ہندو دھرم میں جو کچھ منع ہے اسی ممنوع گوشت، مچھلی، چمڑا، ہڈی، خون اور چربی سے ہی ان کا کل واسطہ ہے، لہذا قطب شمالی والے ہندو دھرم ماننے سے مجبور ہے۔ اور مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ جہاں کتے رہتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، اور نماز روزہ کا جو پابند نہیں وہ مسلمان نہیں، گویا وہ لوگ مسلمان کا مذہب بھی نہیں قبول کر پائیں گے، کیونکہ کتے گاڑی بھی کھینچتے ہیں، پھر کتوں کو ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے ہیں، اور نماز روزہ کی وہاں تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے کمیونزم انہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ہمارا دھرم قبول کرو۔ اب ملا جی بتائیے، کوئی ترکیب ہے کہ قطب شمالی والوں میں اسلام کی اشاعت کی جاوے؟ ہاں، اگر یہ ترکیب لگائی جائے کہ ان لوگوں کو وہاں سے تبادلہ کر کے عرب یا ہندوستان میں بسا دیا جائے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا جائے، اگر ایسا کیا گیا تو خیال رہے وہاں سے جیسے ترک وطن کریں گے گرم ملکوں میں وہ سب موت کے گھاٹ پر پہنچیں گے۔ اب بتائیے ان کے لیے اسلام رحمت ہوگا یا موت کا پیغام ہوگا؟ جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے۔ 14واں سوال، جبکہ نماز روزہ خدا کا خاص حکم ہے اور اصلی عبادت ہے، غور طلب ہے جبکہ خدا بھی طاقت والا ہے لہذا اس کا حکم اور عبادت کو بھی طاقتور ہونا چاہیے، مگر خدا کا حکم اور عبادت دونوں مطلق کمزور اور قریب القضا معلوم ہوتے ہیں، جیسے سورج نکل آوے تو فجر قضا ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جائے تو عصر قضا، شام ختم ہو جائے تو مغرب قضا، رات ختم ہو جائے تو عشاء قضا، دن ختم ہو جائے تو ظہر قضا، اور دن میں کچھ کھا لیا جائے تو روزہ قضا ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہے، جبکہ خدا اتنا بڑا طاقت والا ہے اس کی قضا نہیں حی القیوم ہونا چاہیے؟ تبصرہ: فرقہ پرور علماء دین نہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ نماز روزہ کی حقیقت سے آشنا ہے، البتہ زمانہ جاہلیت کی طرح نماز حج کا شہرہ کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں، بروئے قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بے شک ضروری ہے، چونکہ صلاۃ متحرک ہے جس کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ لازمی ہوا کہ جاری کرنے کا حکم ہے، اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لازمی ہوا کہ صلاۃ حرکت میں ہے اس کو ٹھہراؤ اور زکوٰۃ ٹھہرا ہے اس کو جاری کرو۔ پس صلاۃ و زکوٰۃ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، نہ خوراک و پوشاک کی قید ہے، بلکہ سارے انسان خواہ زر کرۂ ارض پر ہو یا چاند سیاروں پر ہو یا کسی بحری برفیلی اور جنگلی طبقے میں ہو یا منطقہ ہارا کے سہارا پر ہو، ہر وقت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ضروری ہے۔ اب ملا جی بتائیے، بروئے قرآن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کو جانتے ہیں تو جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے۔ 15واں سوال،
15वां सवालात बाबत काबा। मशहूर आम अकीदा है कि काबा खुदा का घर है जिसके अंदर हिजर अस्वद और बाहर गिलाफ चढ़ा रहता है। काबा का सजदा तवाफ कर लेना और हिजर अस्वद को चूम लेना बासे मग़फ़िरत समझा जाता है। गौर तलब यह है कि ज़माना जाहिलियत में उसी काबा में 360 बुत रखे हुए थे और सजदा तवाफ करने वालों को काफिर और मुशरिक कहा गया। और 360 बुत की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सजदा तवाफ किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर के सजदा तवाफ को क्यों अफजल माना गया? काफिरों व मुशरिकों ने क्या समझ रखा था और हुजूर ने क्या समझा? जरा काबा की हकीकत बयान फरमाकर कौम को समझाइए और जवाब लिखिए। 16वां सवाल, शरीयत का हुक्म है कि साहिब माल के लिए हज फर्ज है। ख्वाह अपनी जिंदगी में एक ही मर्तबा हज करें मगर गरीब के लिए हज करना जरूरी नहीं। गौर तलब यह है जबकि इस्लाम मुसावात का सबक देता है और नमाजों में वो मुसावात कायम है कि अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, फिर हज के लिए ऐसी शरीयत क्यों बनाई गई कि साहिब माल हज करें और गरीब तड़पते रहें? जवाब लिखकर गरीबों को समझाइए। अगर ये कहा जाए कि सफर खर्च से बचने के लिए ऐसी शरीयत बनाई गई तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग काबा के आसपास आबाद हैं जिनका कोई सफर खर्च नहीं मगर शरीयत बना देना सबके लिए बराबर है। अब मुल्ला जी बताइए, सिर्फ मालदार हज करें, शरीयत का क्या मकसद है? तबसरा, हज की दो नजरी शरीयत की तरह कुर्बानी की भी दो नजरी शरीयत बनाई गई। जो लोग खाना काबा से करीब आबाद हैं सिर्फ उनके लिए कुर्बानी करने का हुक्म है और जो लोग बैरूनी मुल्कों से हज करने आवे उनके लिए कुर्बानी का कोई हुक्म नहीं, बल्कि वो अय्याम हज में 3 रोजे अरब में रखें और घर वापस पहुंचकर 7 रोजे अपने मुल्क में रखें। ये 10 रोजे पूरा कर लेना ही उनकी कुर्बानी है। जैसे कुरान में है फशियाम सलासिल अय्याम फिल हज सूरह बकर। सवाल है, इस्लाम ने कुल इंसानों को मुशावी हुकूक बख्शा मगर शरीयत में सिर्फ मुसलमानों के मुशावी हुकूक पर बंदिशें लगाई गई कि सिर्फ हज में अमीर व गरीब की तमीज़ रखी गई और सिर्फ कुर्बानी में मुल्की व गैर मुल्की की तमीज़ रखी गई, जबकि खुदा के सामने अमीर गरीब मुल्की गैर मुल्की सब बराबर हैं। अब मुल्ला जी बताइए इस तफरीक का क्या मतलब है? जवाब लिखकर कौम को समझाइए। 17वां सवाल है, मशहूर आम अकीदा है कि हिजर अस्वद गुनाह खींच लेता है, यहाँ तक कि गुनाह खींचते खींचते वो काला हो गया, जर्रा भर सफेदी बाकी नहीं है। जिस दिन भी वो खत्म हो जाएगी बस क़यामत आ जाएगी। गौरतलब यह है जबकि हिजर अस्वद हमेशा बाबा आदम के साथ रहा, जन्नत में भी साथ रहा और दुनिया में भी साथ रहा, मगर हजरत आदम की गलती को नहीं रोक सका और न जन्नत से निकलना रोक सका। फिर ये कहना कैसे दुरुस्त है कि हिजर अस्वद गुनाह खींच लेता है? दोम, हिजर अस्वद का पैदाइशी नाम हिजर अस्वद है। हिजर मानी पत्थर, अस्वद मानी स्याह यानी काला पत्थर। काश वो कभी सफेद था तो बताइए उस वक्त हिजर अस्वद का क्या नाम था? उससे साबित होता है कि हिजर अस्वद न कभी सफेद था और न उसमें गुनाह खींचने की कोई ताकत है और न वो किसी को जन्नत में पहुंचा सकता है। वो खुद गुनाहज़दा और जन्नत से निकाला हुआ है। तबसरा, लेकिन कुछ राज जरूर है, इसलिए हजरत आदम ने हमेशा अपने साथ रखा। हजरत इब्राहिम ने मक्का बनाकर फिर रख दिया और हुजूर ने फिर मरम्मत मक्का के वक्त फिर उसी जगह नस्ब कर दिया। गो के फतह मक्का के वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हिजर अस्वद को कहीं फेंकने जा रहे थे कि हिजर अस्वद पर बख्शिश का भरोसा करके मुसलमान गुमराह हो जाएंगे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजर अस्वद को पड़ा रहने दो, लिहाजा वो रह गया। अब कौम को समझाने के लिए अहले कलम हजरात को चाहिए कि हिजर अस्वद की हकीकत लिखें, वरना वाकई कौम गुमराह हो रही है। 18वां सवाल है, कौल मशहूर है कि आदम का पुतला बनाने के लिए इज़राइल नामी फरिश्ता ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी लिया और जमीन से वादा किया कि तेरी मिट्टी तुझे वापस मिलेगी। बाद में जन्नत की मिट्टी से वो खाली जगह भर दी गई। उस जगह का नाम बैतुल मामूर पड़ गया। कुछ दिन बाद उसी बैतुल मामूर पर हजरत इब्राहिम ने मुस्ततिल मक्का बना दिया, जिनको जमाना जाहिलियत में मकब नुमा काबा कहा गया, मकब बनाकर काबा कहा गया। अब गौरतलब बात यह है कि अगर जन्नत में मिट्टी थी तो उस मिट्टी से पुतला क्यों नहीं बना लिया गया? ख्वाह मख्वाह जमीन से मिट्टी ले गई, फिर जन्नत से मिट्टी लाकर भरा गया। हाँ, अब सवाल पैदा होता है, इज़राइल फरिश्ता तो मिट्टी ले गया, मगर कौन फरिश्ता जन्नत से मिट्टी लाकर भरा? जवाब लिखकर कौम को समझाइए।
19वां सवाल है कि फिरका परवर उलमा कहते हैं कि ताजिया मज़ार को चूमना, सजदा, तवाफ करना मिस्ल बुत परस्ती है, क्योंकि किसी कागज पत्थर से अपने ही बनाई हुई चीजों को जरिया निजात समझना कुफार मुशरिकीन की नकल है। अब गौरतलब बात यह है कि ताजिया मज़ार की तरह कुरान, काबा भी कागज व पत्थर से इंसानों ने अपने हाथों से बनाया, फिर उसी को जरिया निजात समझना भी तो वही बात हुई कि कागज व पत्थर कुरान और हिजर अस्वद को चूमते हैं और पत्थर के तामीर काबा को सजदा तवाफ करते हैं। बस कुरान व काबा की हकीकत जाहिर करें। 20वां सवाल है बाबत कुरान। मशहूर कौल है कि खुदा के पास से जिब्राइल अमीन हमेशा वहियां लाकर पैगंबरों को सुना दिया करते थे। इसी तरह पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा जिब्राइल अमीन पैगाम मोहम्मद को भी हमेशा जिब्राइल अमीन पैगाम लाकर सुना दिया करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, जबकि पैगंबर माने खुदा का पैगाम लाने वाला और खुदा के पास से हमेशा जिब्राइल ही पैगाम लाते रहे, फिर नबियों को पैगंबर खुदा कैसे कहा जा सकता है? अलबत्ता खुदा का पैगंबर हजरत जिब्राइल को कहा जाए और जिब्राइल का पैगंबर नबियों को कहा जाए। दूसरी बात कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल का वही लाना भी कैसे माना जा सकता है, जबकि वो मेराज सिदरतुल मुंतहा से आगे बेचारा जिब्राइल नहीं जा सके और न जिब्राइल का बुर्राक ही जा सका। तब जिब्राइल ने अपनी माजरत जाहिर की और फरमाया, अगर यकशरे मोए बरतर परम फरोख तजल्ली बशोए इज्जत परम, कि यहाँ से आगे अगर मैं जाऊं तो मेरी पर जल जाएंगे, लिहाजा हम मजबूर हैं। तब हुजूर बजरिया रफरफ मेराज शरीफ में पहुंचे। अब सवाल पैदा होता है, जबकि वक्त मेराज मुकाम खुदा तक हुजूर की रसाई थी, जहाँ जिब्राइल व बुर्राक नहीं पहुंच सकता, फिर जिब्राइल वही कैसे ला सकते हैं? बस मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मसला है कि बेचारा जिब्राइल कहता है कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हूं, और फिरका परवर उलमा कहते हैं कि हुजूर क्या जानते थे, वो तो उम्मी थे। ये सैयदना जिब्रील अमीन खुदा के पास से वही लाकर हुजूर को सुना देते थे, तब हुजूर कुछ बोलते थे। इससे बखूबी साबित होता है कि जिब्राइल व बुर्राक का नाम लेकर हुजूर की तौहीन की जा रही है। बस मुल्ला जी बताइए, तेरे सैयदना जिब्रील कहाँ से वही लाते थे? बुर्राक और वही की हकीकत बताइए और जवाब लिखकर कौम को समझाइए। जी हाँ नाज़रीन, 20वां सवाल मुकम्मल हो चुका है और बाकी 16 सवाल अभी बाकी है। मैं उसे अगले एपिसोड में पेश करूंगा। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाजरीन से आपका न्याजमंद भाई नियाजी टीवी का एक न्याजमंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि नियाजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात ज़रूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है, क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत की भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाजी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।